बोकारो दिन भर में आज कुंवर सिंह कॉलोनी में क्यों चली कई राउंड गोलियां, बताएंगे पूरा मामला। पुलिस ने किया शराब तस्करों को पकड़ने का दावा, जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पेटरवार के बूढ़ू पंचायत को पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए मिला है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में बोकारो जिले में बहुत कुछ हुआ है। हर बड़ी खबर की करेंगे चर्चा। ये भी जानेंगे कि जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन ने कौन से कदम उठाया है। कर्मा पर्व को लेकर क्या है शहर में तैयारी, और फलों के बाजार भी चलेंगे। बोकारो के प्रखंडों की खबर की भी चर्चा होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा कराए छात्रों को प्रमोट कर डिग्री नहीं दे सकती, इसलिए यूजीसी की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना चुनाव टालने का कारण नहीं हो सकता। कोरोना दैवीय आपदा और बिगड़ सकती है अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने कहा भारत में 25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक दिन में 77,000 से ज्यादा केस। भारत में कुल कोरोना मामले 33,61,000 से ज्यादा की मौत। सुशांत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 353 अंक और निफ्टी 88 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। चास के कुंवर सिंह कॉलोनी के मेडिकल गली शुक्रवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली और जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना में महिलाएं समेत कई लोग बाल बाल बचे। चास पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इस मामले में 2 पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला बता रहे हैं चास थाना इंचार्ज। ये मेडिकल गली का मामला है। एक जमीन है जिस पर दीपक मोदी और सुरेश प्रसाद का अलग अलग दावा है। सुरेश प्रसाद का कहना है कि मेरा है और दीपक मोदी का कहना है कि मेरा है। सीओ के सामने रख दिए हैं कि ज़मीन किसका है, इस बारे में बताया जाए। कोविड-19 की वजह से सीओ साहब शायद हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया है। और कल भी ज़मीन को तोड़ा गया था। बालीडी से सुरेश प्रसाद के कुछ लोग आए थे और आज उसी में झगड़ा हो गया दोनों तरफ से। कुछ गोली भी चलने की आवाज़ आई है। पुलिस के जाने के बाद विधि व्यवस्था को कायम किया गया है। दोनों तरफ से एफआईआर किया जा रहा है। एक आदमी घायल है, नाम तो हम अभी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि स्पॉट पर ही है। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में उसका एक पैर टूटा है। शहर में एक और अपराध की घटना की खबर है। उत्पाद विभाग बोकारो की टीम ने 2 कथित शराब तस्करों को पकड़ने का दावा किया है। एक्साइज इंस्पेक्टर के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लदी एक ट्रक बिहार जा रही है, जिसके बाद चास के 4 लेन्स में एक गाड़ी को गुरुवार शाम को पकड़ा गया और लगभग 73 पेटी शराब बरामद की गई। सूचना मिली थी गाड़ी बिहार जा रही है शराब लदी हुई, तो मेरे द्वारा टीम गठित करके आपको चास वाली रोड जाती है फोरन, वहाँ हम लोग गाड़ी से के उसको पकड़े। इसमें करीब 73 पेटी शराब लदी हुई थी, जिसमें इंपीरियल ब्लू और ये मैकडोनल्ड नंबर 1 इंपीरियल ब्लू जो हरियाणा ब्रांड का था और मैकडोनल्ड झारखंड ब्रांड का था। उसके साथ 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और दोनों का भी जेल भेजने की कार्रवाई है। जिला में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन ने उठाया एक अहम कदम। एडिशनल कलेक्टर विजय कुमार गुप्ता ने पत्र जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि चास मोड़ चेक पोस्ट और चंदन क्यारी प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल क्वारंटाइन रहने के लिए आवेदन लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चास अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है, वहां कोविड-19 टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि जिले में प्रवेश करने वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर आइसोलेट किया जा सके। अब बात बोकारो जिले के अचीवमेंट की। झारखंड राज्य से एकमात्र बोकारो जिला के पेटरवार बूढ़ू पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार 2020 के रूप में चयनित किया गया और उस पुरस्कार को उपायुक्त ने गुरुवार को बूढ़ू पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह को प्रदान किया। आपको बता दें, पंचायती राज विभाग की ओर से देश के सभी राज्यों से कुल 30 मुखिया का चयन हुआ है, जिसमें झारखंड राज्य का बोकारो भी शामिल है। बूढ़ू पंचायत मुखिया अजय कुमार सिंह का चयन पंचायत में बाल विकास समेत अन्य क्षेत्रों में पंचायतों के विकास में अहम भूमिका निभाने के कारण से हुआ है।
इस वर्ष 18-19 सत्र के लिए बाल मैत्री अवार्ड मिला है बुंडू पंचायत को, जो बोकारो जिले के पटवार प्रखंड से है। और ये जो प्राइज़ मिला है ये बच्चों और महिलाओं के हित में बेहतर काम करने को लेकर के मिला है। और ये जो अवार्ड है बाल मैत्री अवार्ड, ये पूरे देश में सभी स्टेट में सिंगल किसी एक पंचायत को ही मिलना था। ये पिछले बार से ही सरकार ने घोषणा किया था बाल मैत्री अवार्ड बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों को दिया जाएगा। और इसका आकलन किया गया, इसकी समीक्षा की गई, लोगों ने जांच किया है। पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार, पंचायती राज विभाग, केंद्र सरकार के द्वारा जांच करने के पश्चात ये प्राइज़ अवार्ड हमें मिला है। निश्चित रूप से हमने बच्चों के लिए हित में, महिलाओं के हित में बेहतर काम किया है, उसी का परिणाम है। भाई बहन की रक्षा और प्रेम का त्यौहार हम राखी को ही मानते हैं, लेकिन झारखंड में भाई बहन के असीम प्रेम का त्यौहार कर्मा को भी माना जाता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए सप्ताह भर तैयारियां करती रहती है। झारखंड में कर्मा त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी बहनें कर्मा पर्व की तैयारी में जुटी हुई है। ये हम लोग कर्मा पूजा है और ये हम लोग भाई के लिए करते हैं और ये 7 दिन का होता है। और जैसे हम लोग इसमें हर रात और सुबह इसमें हम लोग डांस करते हैं। बोलो। तो अभी इस बार की जो तैयारी है किस दिन से हुआ है, मैंने कितने दिन पहले से आपने किया? 4 डेज हो गया है, मंडे से स्टार्टिंग है। और ये फिर आप लास्ट इसका कब होगा? इसका लास्ट संडे को है। इसमें हम लोग एक पौधा है जैसे ये है और एक होता है धान, जैसे उसका पौधा हम लोग होता है, उसमें हम लोग जाके पूजा करते हैं। सब जितनी बहन है सब और भी आती हैं बाहर से, मतलब कि सब आती हैं ससुराल से और सब पूजा करते हैं हम लोग। 2 भाई हैं कर्मा धर्मा, दोनों साथ में रहते हैं। तो एक बहन को लाने के लिए जाता है, तो बहन के प्रति जो भाई का प्यार होता है ना, ये कर्मा में हम लोग को दर्शाता है कि बहन अपने भाई के प्रति कितना उसका सक्षम रहते हैं और बहन अपने भाई के प्रति कितना रहता है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ डाला में कुछ लगाया हुआ है, इसका उस त्यौहार से क्या महत्व है? इसका तो महत्व इसमें 5 प्रकार का दे के, जैसे कि बाली हो गया, डलिया पहले खरीदते हम लोग जाके, उसके बाद बाली तालाब के आगे जाके बाली निकालते चुन के, मतलब बहुत ही अति के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, उत्साह हलस उत्साह के साथ। और हम लोग झारखंड का ये तो मुख्य त्यौहार है, आप तो जानते ही हैं कि झारखंड का हम लोग आदिवासी का प्रमुख त्यौहार है। तो ये जैसा बता रहे हैं कि शनिवार को फिर आप लोग फास्टिंग करके और इसके बाद फिर इस दिन का त्यौहार लास्ट होगा, तो उस दिन का प्रोसेस क्या रहेगा? हम लोग जैसे कि शनिवार को फास्टिंग करेंगे और कल से हम लोग का ये 3 दिन कल नहाए खाए हम लोग का स्टार्ट हो गया। उसके बाद ऐसे हम लोग इसमें चालो सियार को कुछ देते हैं, मतलब चूड़ा गुड़ हो गया और खीरा और चना का हम लोग थापते हैं, मतलब प्रसादी चढ़ाते हैं, आकुर बनाते हैं और उपवास के दिन इसको हम लोग चढ़ाते हैं। और इसमें बहुत कोई डाली भी सजाते हैं, मतलब डार भी गड़ाता है कोई चीज़ का। और इसमें पुआ पकवान भी चढ़ता है, रात को ढोलक वगैरह भी बजता है, बहुत जगह डीजे उजे भी लगा के बहुत अच्छा से ये त्यौहार बनाता है हम लोग। चलिए ठीक है, तो यानी कि शनिवार को आप लोग भी इसका अंत करेंगे। उस दिन का रविवार को सुबह, मतलब जिसको पारण बोलते हैं सुबह, तो विसर्जन होता है। विसर्जन के लिए आप लोग का यहाँ पे स्थानीय कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग ये तालाब जाते हैं। तालाब में? जी तालाब में विसर्जन करते हैं और नदी में उठाते हैं, तालाब में विसर्जन करते हैं और 6-7 दिन हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सांस्कृतिक मंच, जो हर साल कर्मा पर्व के अवसर पर सेक्टर 2 दुर्गा पूजा मैदान में प्रतियोगिता आयोजन करती थी, वो इस साल कोरोना को देखते हुए कोई भी प्रतियोगिता ना करने का फैसला लिया है। झारखंड सांस्कृतिक मंच पिछले 10 वर्षों से झारखंड के आधारित जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो सारा आयोजित करने का काम हम लोग ने किया था, जिसमें मुख्य त्यौहार करम जवा, जो भाई बहनों का अटूट प्रेम का एक प्रतीक है। और वो करम जवा महोत्सव जो गांव-गांव में घर के मनाया जाता था, इस वर्ष कोविड-19 के चलते, कोरोना के चलते हम लोग झारखंड सांस्कृतिक मंच करम जवा महोत्सव और अब आयोजित नहीं करने जा रहा है। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बाजार में आज हम आपको फलों के बाजार में लेकर जा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता अजय ने फलों के दामों में क्या उतार चढ़ाव आए हैं और फलों में क्या कुछ नया है, ये जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं अजय राज। हमारे खास कार्यक्रम बाजार में आपका स्वागत है। इस बार हम अपने खास कार्यक्रम बाजार में
फलों के दुकानों में लेके आपको चलेंगे और फलों के दुकानों में आपको बताएंगे क्या कुछ नया है और इस बार पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह फलों के रेट में क्या अंतर पड़ा है। तो आइए नया फ़िलहाल सेव ही आ रहा है, सेव हो गया आपका, अनार हो गया, बाकी फल तो आ ही रहा। बस अब आम का सीज़न चला गया, उसके बाद जो भी है फल देख ही रहे हैं हम। नाशपाती, सेव, अनार। सेव का रेट 80 से लेकर 120 तक, अनार 80 से लेकर 100 तक, नाशपाती 100, 120 दो रेंज का आता है अभी, केला 40, 30 और बाकी का रेट अपडेट डेली अंतर होते रहता है। ये सब अभी सीजनली फल बारिश के कारण डेली अपडेट होना पड़ता है, मतलब एक रेट कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। उसमें कुछ गिरावट हुआ है, पिछले सप्ताह से 120 से कम नहीं था, अभी 80-100 का रेंज में आ जा रहा है। सेल में भी प्रभाव पड़ा है इसका, जो पिछले बार जो 20 किलो बिकता था अभी मतलब 1 क्विंटल तक डेली सेव बिक जा रहा है दुकान पे। सेब है, मौसमी है, अनार है, केला है, नारियल है। सेब देखिए 80 रुपये से लेकर के है 160 रुपये किलो तक, केले 50 रुपये से 40 रुपये, मौसमी है 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये किलो तक। और अनार का रेट क्या है? 140 से लेकर 80। ये चेरी फल है, ये खजूर हो गया, ये अमावट हो गया, आम से बनता है। थोड़ा अभी नीचे डाउन हुआ है मार्केट। सेब की आमदनी थोड़ा बढ़ गया है, उधर पहले थोड़ा कम आ रहा था, अभी माल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए रेट थोड़ा कम हुआ है सेब का। तो बने रहें यूं ही द टाइम्स मीडिया में। मैं अजय राज। आज सेक्टर 4 के दिसोम जाहड़गढ़ में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की। आज जो है आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य होने के लिए हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं और जाहिर में हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। अब जानते हैं मौसम का हाल। गुरुवार को रुक रुक कर हुई बारिश ने कई जगहों को पानी से भर दिया, जिसके वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। हालांकि आज सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नजर बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। पेटरवार थाना में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक वीडियो सलेन चौरसिया ने ली। मौके पर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने कोविड-19 को देखते हुए इस बार जुलूस नहीं निकालने की अपील की। पेटरवार प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर मनरेगा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मानव श्रृंखला बनाया। बेरमो के अनपति देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2020 की माध्यमिक परीक्षा में सर्वोत्तम अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी ने मध्य विद्यालय गांधीनगर में लगभग 100 बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। कसमार जैना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने गुरुवार को पथ प्रमंडल बोकारो के कार्यपालक अभियंता को जैना मोड़ बाजार के पुरानी नाली को सफाई करवाने की मांग को लेकर पत्र लिखा। चंदन क्यारी बरमसिया ओपी क्षेत्र के आडिता गांव में सड़क निर्माण के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने ओपी में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। चास थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने निगम क्षेत्र में पर्व त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की।
चंद्रपुरा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए CISF फायर विंग के जवानों ने गुरुवार को चंद्रपुरा के कई अस्पतालों को सैनिटाइज किया। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। जाने से पहले द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।